वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेटेस्ट जॉब्स एंड स्कॉलरशिप्स। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से मेडिकल डिपार्ट के लिए मुख्तलिफ पोस्ट जो मेडिकल डिपार्टमेंट में आई हैं उनमें क्या रिक्वायरमेंट है, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और सैलरी क्या है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूरोलॉजी में जो अभी पोस्ट आई हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल सक्खर के लिए, इसमें सिंध से के डोमिसाइल रखने वाले जो भी अफराद हैं उनको 1 साल कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वो जो है ना 1 साल कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे जो पोजीशंस है उनके लिए हायर किया जा रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए इनको जनरल पेडिस्ट्रियन इन न्यूरोलॉजी में। इसमें जो है आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो पीएमडीसी के मुताबिक 3 इयर्स आपका पे एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेटेड पोस्ट में। इसमें ये पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर की। नंबर ऑफ पोस्ट 4 हैं। आपकी एज जो है 30 से 60 इयर्स होनी चाहिए और सैलरी आपकी 3 लाख है। उसके बाद पैथोलॉजिस्ट, इसमें भी आपकी क्वालिफ़िकेशन FCPH पैथोलॉजी एक्सपीरियंस आपका 5 ईयर का होना चाहिए इन सेम कैपेसिटी जो है रिप्यूटेबल टीचिंग हॉस्पिटल में। ये एक पोस्ट है, इसमें भी आपकी एज 30 से 60 इयर्स होनी चाहिए और इसमें भी सैलरी आपकी 3 लाख है। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर रेडियोलॉजिस्ट, एज पर क्राइटेरिया में पीएमडीसी के मुताबिक असिस्टेंट प्रोफेसर जिनका 3 साल का तजुर्बा हो रिप्यूटेबल टीचिंग हॉस्पिटल में, तो ये भी एक पोस्ट है। इसमें भी आपकी एज 30 से 60 इयर्स और आपकी जो सैलरी है वो 3 लाख है। उसके बाद चौथी पोजीशन है सीनियर रजिस्ट्रार की जनरल पेडिस्ट्रियन में। इसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन FCPS पेडियाट्रिक्स में एक्सपीरियंस आपका जो है 2 इयर्स का होना चाहिए किसी भी रिप्यूटेबल टीचिंग हॉस्पिटल में। इनकी पोस्ट 4 है और इनकी जो एज है वो 30 से 55 इयर्स है और इनकी सैलरी पैकेज 2 लाख है। उसके बाद है सीनियर रजिस्ट्रार रेडियोलॉजी। इनमें आपकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो FCPS रेडियोलॉजी और एक्सपीरियंस आपका 2 इयर्स का होना चाहिए और किसी भी रिप्यूटेबल टीचिंग हॉस्पिटल में आपका टीचिंग तजुर्बा हो। ये एक पोस्ट है और इसमें जो एज है 30 से 55 इयर्स है और इसमें भी सैलरी पैकेज 2 लाख है। उसके बाद रजिस्ट्रार की पोस्ट है। इसमें MBBS विथ 1 ईयर हाउस जॉब विथ प्रेफरेंस MCPS DCH are equivalent qualification और FCPS MI are equivalent trained IMM cleared और FCPS MD are equivalent trained IMM not cleared। इसमें जो है 14 जॉब से और एज आपकी 28 से 55 ईयर्स है और सैलरी पैकेज आपका जो है वो 1.5 लाख होगा। उसके बाद है मेडिकल ऑफिसर। इसमें जो है आपकी क्वालिफ़िकेशन MBBS विथ 3 इयर्स ऑफ जॉब एंड प्रेफरेंस 1 to 5 इयर्स एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन पेडियाट्रिक्स में। इसमें 24 जॉब से और एज आपकी 26 से 55 इयर्स और सैलरी पैकेज इसमें है 1,05,000। उसके बाद OPD सर्विसेज मैनेजर। इसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन MBA MPA और इक्विवेलेंट फ्रॉम एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एक्सपीरियंस आपका वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ 5 इयर्स इन हॉस्पिटल विथ 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑन अ लीडिंग पोजीशन इन मैनेजिंग OPD सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन इन ऑपरेशंस। ये एक पोस्ट है और एज आपकी 30 से 55 ईयर्स है और आपकी जो सैलरी है वो 1.5 लाख है इसमें। उसके बाद है हेड नर्स। इसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन BSCN डिप्लोमा इन नर्सिंग विथ प्रेफरेबली डिप्लोमा इन इंटेंसिव केयर विथ वैलिड PNC रजिस्ट्रेशन। एक्सपीरियंस आपका वर्किंग एक्सपीरियंस आपका पेडिस्ट्रियन में 6 इयर्स इन रिप्यूटेड हॉस्पिटल विथ 4 इयर्स एक्सपीरियंस ऑन अ सेम कैपेसिटी। इसमें एक पोस्ट है और एज आपकी 26 से 55 ईयर्स है और इसमें सैलरी पैकेज 1 लाख है। उसके बाद स्टाफ नर्स
उनके लिए आपकी जॉब क्वालिफ़िकेशन BSc डिप्लोमा इन नर्सिंग विथ प्रेफरेबली डिप्लोमा इंटेंसिव केयर विथ वैलिड PNSC रजिस्ट्रेशन। एक्सपीरियंस, वर्किंग एक्सपीरियंस में जो है 2 साल का सेम कैपेसिटी में है। और इसमें जो पोस्ट हैं वो 60 पोस्ट हैं टोटल। और इसमें एज आपकी 20 से 55 ईयर्स होनी चाहिए। और आपका सैलरी पैकेज है वो 55 ईयर्स है, 55,000 है इसमें। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट है। इसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन मास्टर्स ग्रेजुएट बिजनेस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इकोनॉमिक्स हेल्थ मैनेजमेंट और इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन फ्रॉम एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एक्सपीरियंस आपका जो है इसमें 2 ईयर्स का प्रेफरेबली हॉस्पिटल इन ऑपरेशंस और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में। इसमें जो पोस्ट हैं वो 10 है टोटल। और एज आपकी 22 से 55 ईयर्स है। और सैलरी पैकेज आपका है 50,000 है इसमें। और उसके बाद फार्मासिस्ट की पोस्ट है। इसमें जो है क्वालिफ़िकेशन फॉर्म D फ्रॉम एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ वैलिड PC लाइसेंस। और एक्सपीरियंस आपका जो है एटलीस्ट 1 to 2 ईयर्स का होना चाहिए। और किसी भी हॉस्पिटल में और पेडिस्ट्रिक्ट सेटअप में। और इसमें जो पोस्ट है वो टोटल 8 पोस्ट है। और आपका जो है एज 55 ईयर्स से 25 से 55 ईयर्स। और आपका सैलरी पैकेज 50,000 है। उसके बाद है ट्रेनी फार्मासिस्ट। इसमें आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है फार्मेसी D फ्रॉम एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ वैलिड PC लाइसेंस। इसमें टोटल 10 पोस्ट है। और एज आपकी 22 से 55 ईयर्स। और सैलरी पैकेज आपका 40,000 है। और उसके बाद रिसेप्शनिस्ट। इसमें क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएट फ्रॉम एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और एक्सपीरियंस वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर इन हॉस्पिटल इन फ्रंट डेस्क रिसेप्शन। इसमें टोटल 8 पोस्ट है। और एज आपकी 22 से 55 ईयर्स। और सैलरी पैकेज 40,000 है। उसके बाद ऑक्सिलरी नर्स। इसमें जो क्वालिफ़िकेशन है वो मैट्रिक विथ 6 मंथ्स डिप्लोमा ऑफ NA इंटरमीडिएट प्री मेडिकल डिप्लोमा ऑफ पार्ट्स टेक्निकल। और इसमें जो है 80 पोस्ट हैं। इसमें आपकी एज 18 से 55 ईयर्स है। और सैलरी पैकेज इसमें है जो है 35,000 है टोटल। और लास्ट में पोर्टर की पोस्ट है। इसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए। इसमें टोटल 14 सीट्स है। और एज आपकी 18 से 55 ईयर्स होनी चाहिए। और इसमें सैलरी पैकेज 34,000 है। जनरल गाइडलाइंस टू अप्लाई एट Sachin offers attractive salary packages, excellent training opportunities and work environment, and also opportunity for being inducted in postgraduate training program. Candidates already working in Sachin or general government autonomous bodies, semi-autonomous bodies should forward their application through proper channel along with departmental NOC. Only post-qualification experience will be considered as required experience. Candidates having experience of working in pediatrics will be preferred. No TADA will be admissible for interview. इसमें इंटरव्यू के लिए कोई भी TADA नहीं दिया जाएगा। Sachin is an actual opportunity. Employers and encourage females to apply for position for which they meet the job requirement. Their decision of the selection board could not be challenged in any court of law. Only shortlisted candidates will be called for test interview and will have to appear for the interview along with their original documents. In case of number of applicants in more than the sufficient, a written test could be conducted. इसमें रिटन टेस्ट भी हो सकती है अगर एप्लीकेशन बहुत आती है तो। ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी इंटरटेंड। ऑनलाइन एप्लीकेशन सिर्फ इसमें अप्लाई करेंगे। और उनकी जो वेबसाइट है www.sachin.com.pk/careers बाय 2 February 2024। ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूरोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ सिंध।
If you like my video, kindly do subscribe and share with your friends. Thank you.